हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी चुनी गई है? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है फिजी। एक्चुअली ब्रिटिश शासन में फिजी में गन्ने की फसलों में मजदूरी करने के लिए भारतीयों को ले जाया जाता था। अब उन मजदूरों के वंशज, जिन्हें हम इंडो फिजियन भी कहते हैं, उनकी तादाद वहां पर 40% के करीब है और वो सभी के सभी हिंदी बोलते हैं। इसी वजह से वहां की भाषा हिंदी ही है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब लोगों और सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इनकी साफ सफाई के बारे में सोचते हैं। और कोरोना काल में हम ये तो समझ ही गए हैं कि साफ सफाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के जैक नामक एक बंदे ने इन गरीब लोगों को और सड़कों पर रहने वाले लोगों को शैम्पू और साबुन बांटने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गया कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास नहाने के लिए जगह ही नहीं है। तो फिर उस बंदे ने एक ट्रक खरीदा और उस ट्रक को मोबाइल बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया। उस ट्रक में उसने शीशा भी लगाया, साबुन और शैम्पू का इंतजाम भी किया, ताकि ये गरीब और सड़कों पर रहने वाले लोग अपनी साफ सफाई का इंतजाम कर सके। गाइज, आपको ये आइडिया कैसा लगा और क्या आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, मान लो कि अगर किसी दिन डॉल्फिन और शार्क की भिड़ंत हो जाए तो क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे कि प्यारी सी दिखने वाली डॉल्फिन इस खतरनाक शार्क का क्या बिगाड़ लेगी। तो आप गलत हैं। एक्चुअली डॉल्फिन शार्क से ज्यादा फुर्तीली होती है और उसके पास एक हॉरिजॉन्टल पूंछ होती है जो कि उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेजी से जाने में मदद करती है। और इसी वजह से डॉल्फिन अपने मजबूत मुंह से नीचे से ऊपर जाते हुए शार्क के नाजुक पेट पे हमला कर देती है। और यही वजह है जिसकी वजह से शार्क डॉल्फिन से डरती है। गाइस, जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। गाइस, आप बिना खाना खाए काफी दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए आप ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन उन जगहों का क्या जहां पर साफ पानी आता ही नहीं है, मिट्टी वाला गंदा पानी आता है और वहां के लोगों को मजबूरन ये पानी पीना पड़ता है। अब क्या करें? सो उसका एक सॉल्यूशन आ गया है, एक पाउडर जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है, जिसका नाम है पॉलीग्लू, जिसकी चुटकी भर मात्रा अगर आप किसी गंदे पानी की बोतल में डाल दें और उस बोतल को अच्छे से शेक करें तो थोड़ी ही देर में वो सस्पेंडेड पार्टिकल यानी कि सैंड को, गंदगी को वो नीचे बिठा देता है और साफ पानी, पीने लायक पानी आपको मिल जाता है। और ऐसी जगहें जहां पर साफ पानी नहीं आता, उसके लिए ये पाउडर वरदान से कम नहीं है। क्या आपको इसके पहले तक ये बात पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रमेश गोपी नाम के एक लड़के को उसके दोस्तों ने अखबार में एक विज्ञापन दिखाया जिसमें लिखा हुआ था कि मुंबई में कुछ एक्टर्स की जरूरत है। वो बंदा कुछ करना चाहता था, इसलिए कुछ पैसे लेके मुंबई चला गया। जिस जगह का एड्रेस दिया था वहां पर पहुंचा तो वहां पर उससे कुछ पैसे भरवा लिए और 7 दिन बाद आने को कहा। जब वो 7 दिन बाद वहां पे पहुंचा तो वहां पे कोई था ही नहीं। उसे मालूम पड़ गया था कि उसके साथ फ्रॉड हो गया है, पर उसने सोचा कि मैं मुंबई से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं सक्सेसफुल ना हो जाऊं। उसने वहीं पर ही डांस क्लास खोल के डांस सिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 3 डांस क्लासेस खोल ली। लेकिन समय तब बदला जब उनके ही ग्रुप ने एक ऑल इंडिया डांस कंपटीशन जीत डाला। उसके बाद तो वो एज अ बैकग्राउंड डांसर्स फिल्मों में काम करने लगा। उसके बाद कोरियोग्राफी शुरू कर दी। जो बंदा हीरो हीरोइन के पीछे एज अ बैक डांसर डांस किया करता था, आज के समय वो बॉलीवुड का सबसे मशहूर कोरियोग्राफर, एक्टर, डायरेक्टर और बहुत सारे डांस रियलिटी शो में जज है। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट रेमो डिसूजा। वुंडा नाम की एक चिंपैंजी कुपोषण की शिकार थी और इसी वजह से वो मरने की कगार पर थी। तब उसे जेन गुडोल नामक एक महिला अपने चिंपैंजी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर लेके आ गई और उसकी खूब सेवा करी। थोड़े दिनों बाद वो अच्छी हो गई। उसके बाद जब उसे वापस चिंपोंगा आइलैंड पर वो लोग छोड़ने गए और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो चिंपैंजी हरियाली देख के और अपना घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई और इतनी भावुक हो गई कि वो जेन के गले लगी और काफी देर तक उसके साथ चिपकी रही। वो उसे शुक्रिया कह रही थी। गाइस, अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन जानवरों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को बराबर का दर्जा देना होगा और उनकी केयर करनी होगी, तभी हम बच पाएंगे।
चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूं, क्या पता यही सवाल हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन आपसे पूछ लें। सवाल यह है कि इंडिया की पहली महिला पायलट कौन सी थी? क्या आप उनका नाम जानते हैं? बताइए। तो चलिए मैं इसका जवाब देता हूं, आप अपना जवाब मेरे जवाब से मैच करिएगा। 1936 में मात्र 21 साल की उम्र में सरला ठकराल को उनका पायलट लाइसेंस दे दिया गया था और वो इंडिया की पहली महिला पायलट भी थी। गाइस, क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।